जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। खुश तो होना ही होगा और खुश इसलिए होना होगा मेरे वृश्चिक राशि के प्यारे जातक जातिका। बहुत दिन बाद ऐसा होने जा रहा है जब नीचस्थ राशि स्वामी मंगल अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। और अगर राशि परिवर्तन करेंगे राशि स्वामी तो आपके जीवन के अंदर परिवर्तन ना आए इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम होगी। क्या परिवर्तन होगा आखिर आपके जीवन में, इस पर हम एक बार चर्चा करने का प्रयास करेंगे। पर आपको एक सुंदर परिवर्तन मुझे जून में दिख रहा है। जून में क्या क्या होने वाला है उस पर बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले आपको बता देता हूं कि यदि आप चाहते हैं आपके क्षेत्र में कि संगीत में श्री राम कथा हो, श्रीमद् भागवत कथा हो, शिव महापुराण की कथा हो और एक बार जीवन में सुनना भी चाहिए और आनंद हो, लोगों को भक्ति रस की प्राप्ति हो, लेके जीवन में बदलाव हो, आपके जीवन में बदलाव हो, तो आप उसके लिए मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। पूरे दिन में चाहे मैं जितने टीवी चैनल पर बिजी रहूं, लेकिन रात को 9 बजे और दोपहर को 12 बजे आपके लिए लाइव आता हूं ताकि आपको एक अच्छी जानकारी दे पाऊं, आपके जीवन को परिवर्तित कर पाऊं। तो उसके लिए आप मेरे साथ रात को 9 बजे दोपहर को 12 बजे लाइव जुड़ सकते हैं। बाकी समय में कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के मेरे साथ आप चर्चा कर सकते हैं। भगवान आप सबको बहुत प्रसन्न रखें, मेरी शुभकामना है। चलिए अब आगे चलते हैं और बताते हैं आपको कि आखिर जून वृश्चिक राशि के लिए कैसा व्यतीत होगा। अब सोचिए वृश्चिक राशि में क्या होने वाला है। एक बात बता दूं मैं आपको, जो सबसे शानदार मुझे दिख रही है वो है आपके अंदर की ऊर्जा, आपके अंदर की आग, काम को, और जो कह रहा हूं इस एक एक शब्द की बात कर रहा हूं, आप जून में इसको महसूस करेंगे। काम को करने की जो ऊर्जा है, काम को करने की जो आग है, नई चीज बनाने की जो आग है, वो आपके अंदर जून में जगेगी। मैं एक बात सत्य कह सकता हूं, अगर आप वृश्चिक राशि के हैं, इस बात को मेरी नोट कर लीजिएगा, वीडियो भी सेव कर सकते हैं। चाहे जितना निराशा में चले गए हैं, डिप्रेशन में चले गए हैं, डिस्ट्रैक्शन में चले गए हैं, आपको लगता है कि अब मुझसे कुछ नहीं हो सकता है, तो भी जून में आप अपना कुछ जरूर शुरू करेंगे। एक नई ऊर्जा जगेगी, मुझे करना ही है, मुझे कुछ करना है, मैं कर सकता हूं, कर सकती हूं। एक और बात बता रहा हूं, लेकिन इस जल्द एक प्रॉब्लम भी हो सकती है साथ में, कि मंगल केतु दोनों 10th हाउस में गोचर करेंगे, इसलिए और ये 6 तारीख के बाद की बात कर रहा हूं, उससे पहले की बात नहीं कर रहा हूं। एक चीज बहुत ध्यान रखना होगा, ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचना होगा। ये नहीं करना होगा कि थोड़ी सी बॉस से लड़ाई जरूर होगी ऑफिस में, इसको ध्यान रखिएगा। जहां आप नौकरी करते हैं या करती हैं, वहां पर 6 तारीख के बाद जून महीने में लड़ाई ना हो, ये पॉसिबल नहीं है। लड़ाई जरूर हो, लेकिन लड़ाई हो, आपके अकॉर्डिंग चीजें ना हो, बस आप रेजिग्नेशन लिख करके और टाइप करके भेज दें, वो कभी नहीं कीजिएगा। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के या थोड़ी देर माइंड के हीटअप होने के कारण इस प्रकार के डिसीजंस आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो प्लीज इस प्रकार की चीजों में नहीं पड़िएगा। एक बात और आपको बता रहा हूं, नोट कीजिएगा, मैं जो बात कह रहा हूं ना उसको दिमाग में रख लीजिएगा, लिख भी सकते हैं आप, वीडियो चलाकर लिख लीजिएगा। आपको जून के महीने में 6 तारीख को एक बात लगेगा, मेरे ऊपर कहीं किसी ने कुछ कर तो नहीं रखा है, मुझे नजर वजर तो नहीं लगी है। ये जरूर आपके दिमाग में आएगा, और नहीं आएगा तो कोई बताएगा, कोई आपको इस प्रकार की चीजें कह देगा। तो इसलिए अगर ऐसा कुछ लगे तो किसी राइट पर्सन के साथ, जो सिर्फ कहता ना हो, जानकार हो, जो धर्म को वास्तविकता में जानता हो, जो सही डायरेक्शन दे सके, उस व्यक्ति के साथ अपने मन की बातों को डिस्कस कीजिएगा। कभी ऐसे लोगों से डिस्कस करने का प्रयास नहीं कीजिएगा जिनका ध्येय सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना हो, ठीक है, ताकि वो आपको सही डिसीजन, सही डायरेक्शन दे सकें। जब भी जीवन में सिर्फ मेरा उद्देश्य पैसा कमाना हो जाता है तो फिर हम सही राय देना भूल जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के साथ जरूर कनेक्ट होइएगा जिसका उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना ना हो, बल्कि ठीक है पैसा एक इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज सबको अपनी लाइफ चलानी है, लेकिन सही डिसीजन भी आपको दे पाए, ऐसे व्यक्ति के साथ कनेक्ट होइएगा। ये परिस्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हमको बहुत ध्यान रखना होगा। तो ये रहने वाला है। अब चलिए सेकंड चीज की बात कर लेते हैं, हेल्थ कैसा रहेगा। तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर नेचर पर कंट्रोल करने की बात कहता हूं तो इंपॉर्टेंट है, बाकी स्वास्थ्य के अकॉर्डिंग आपकी परिस्थिति मुझे अच्छी दिख रही है। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं पैसे को लेकर के, पैसा आएगा या नहीं आएगा।
एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। और वो परिवर्तन है बृहस्पति का 8th हाउस में जाना। 8th हाउस में जाकर के दृष्टि देना, कहां पर? 2nd हाउस पर। और ये पूरी तरह दिखाता है कि जो बहुत पुराने आपके मामले थे वो अब सॉल्व होंगे। पुराने मामले कौन से हो सकते हैं? लाइक आपका प्रॉपर्टी बहुत दिन से बिक नहीं रही थी, पेरेंटल प्रॉपर्टी का मामला फंसा हुआ था, बंटवारा नहीं हो रहा था, किसी उसके लिए घर के लिए पैसा दे दिया था, वापस नहीं आ रहा था, किसी ने पैसा मार लिया था, वापस नहीं आ रहा था। तो ऐसे जितने बवाल जिंदगी के थे वो सारे बवाल आपके सॉल्व होने वाले हैं। इस प्रकार की परिस्थिति आपके राशि के अंतर्गत स्पेशली मुझे नजर आ रही है। उसके साथ अगर मैं बात करूं तो पैसे को लेकर के परिस्थिति मुझे करीब करीब ठीक ठाक दिख रही है। और वो भी 6 तारीख को जब बुध बृहस्पति दोनों एक साथ होंगे तो पैसा आएगा भी। और पैसा इस महीने आप इन्वेस्ट करेंगे, मेरे से लिखवा लीजिए, आप इस महीने कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, चाहे बैंक में ही जाकर के रख के आए। इस प्रकार की परिस्थिति आपकी रहने वाली है। मैरिड लाइफ को लेकर के जीवन साथी के स्वास्थ्य के थोड़ा खराब रहने से और जीवन साथी की ज्यादा छानबीन करने के कारण आपको थोड़ी दिक्कत होगी भाई। बहुत छानबीन करेंगे जीवन साथी, या करेंगे, ये कहाँ जा रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों हो रहा है, इससे ये छानबीन आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है। वहां पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। खैर, रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं। मुझे पता है आपको बहुत कुछ जानना है, तो रात को मेरे साथ लाइव जुड़िए, दिन में 12 बजे लाइव जुड़ सकते हैं। और उसके साथ अगर पर्सनली बात करना है, अच्छी बात करना है, सब कुछ जानना है तो कॉल अपॉइंटमेंट लीजिए और मेरे साथ बात कीजिए। भगवान आप सबको प्रसन्न रखें, मेरी शुभकामना है आपका जीवन सुख समृद्धियों से परिपूर्ण हो। और राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, शिशु महापुराण कथा आप चाहते हैं कराना मेरे द्वारा तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आप प्रसन्न हो इस शुभकामना के साथ। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।